मुंबई, जो शहर कभी सोता नहीं, वो सन्न रह गया। एक बड़ा बिजनेसमैन मेहता अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। चारों तरफ हड़कंप मचा था। सबूत तो बहुत थे, पर कुछ साफ नहीं था। सीआईडी पहुंची, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ये कोई आम मर्डर नहीं था। शुरुआती जांच में पता चला कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेहता वो नहीं थे जो दिखते थे। छुपे हुए बिजनेस, दुश्मन और एक राज से भरा हुआ गुजरा हुआ जमाना सब सामने आने लगा। क्लूज तो मिल रहे थे, पर वो किसी अंधेरी और खतरनाक राह पर ले जा रहे थे। ये केस एक टाइम बम जैसा था। सिर्फ सीआईडी ही इसे डिफ्यूज कर सकती थी। दया, टीम का पावर हाउस, बेचैन था। अभिजीत, जो अपनी तेज समझ के लिए जाना जाता है, वो भी खोया हुआ सा लग रहा था। प्रेशर बढ़ता जा रहा था और उनकी दोस्ती में दरार आने लगी थी। बात बात पर बहस होने लगी। जांच उनकी दोस्ती की परीक्षा ले रही थी, उन्हें अपनी हद तक पहुंचा रही थी। उनके बीच का तनाव साफ दिख रहा था। हर क्लू उन्हें और दूर कर रहा था। उनके अलग अलग तरीके आपस में टकरा रहे थे, जिससे टीम में फूट पड़ रही थी। क्या यह सिर्फ केस का स्ट्रेस था या कुछ और भी था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक हैरान करने वाली घटना घटी। एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी का मजबूत स्तंभ, गायब हो गए बिना किसी निशान के। उनकी गैर मौजूदगी से पूरी टीम सकते में आ गई। चारों तरफ कंफ्यूजन था। क्या उनके लीडर किसी मुसीबत में फंस गए थे? टीम की दिशा खो गई थी। दया की बेचैनी बाज गई। एसीपी के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी। अभिजीत अपने ही उलझनों से जूझ रहा था, फोकस बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेहता के मर्डर का रहस्य अब उनके लीडर के गायब होने से जुड़ गया था। मामला अब और भी गंभीर हो गया था। हर पल के साथ दुश्मन 2 कदम आगे निकलता जा रहा था। वो चालाक था, जांच को गुमराह कर रहा था, झूठे निशान छोड़ रहा था। सीआईडी, बिखरी और कमजोर, अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर रही थी। समय कम होता जा रहा था। एसीपी प्रद्युमन की जिंदगी खतरे में थी। क्या दया और अभिजीत अपने मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम कर पाएंगे? क्या वो धोखे के जाल को तोड़कर अपने लीडर को वापस ला पाएंगे? जवाब अभी भी धुंध में छुपे थे, सस्पेंस और अनिश्चितता के भंवर में।